11 क्लास के बच्चे ध्यान दें। एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो गया था, तो हम लोग आज आगे प्रश्नावली बढ़ेंगे, 1.2 पे आएंगे। 1.2 में क्या है? 1.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, नल सेट, अंग्रेजी में कहते हैं। रिक्त का मतलब होता खाली। निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? एग्जाम्पल समझिए। एक समुच्चय ए लिखे हैं 1 2 3। इसमें कितने एलिमेंट हैं? एक 2 3 अवयव हैं इसमें। देयर आर 3 एलिमेंट इन दिस सेट। एक समुच्चय दूसरा लिख रहे हैं, केवल एक लिख रहे हैं। इसमें कितने एलिमेंट हैं? एक एलिमेंट है। लेकिन अगर कोई समुच्चय ऐसा हो कि उसमें एक भी अवयव ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो, तो ऐसे समुच्चय को हम कहेंगे नल सेट, एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय कहेंगे। ठीक है ना? तो रिक्त समुच्चय को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, ब्रैकेट लगा देंगे, अंदर में कुछ लिखेंगे नहीं, क्योंकि उसमें एक भी एलिमेंट है नहीं। तो क्या लिखेंगे? ऐसे लिखें, या फिर इसको हम लोग फाई लिखते हैं। ठीक, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। इसका मतलब होगा कि एक समुच्चय है जिसमें एक अवयव है, उसका नाम फाई है। ठीक, इस प्रकार से होगा। इसमें एक एलिमेंट है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय को इस प्रकार से लिखाएंगे या इस प्रकार से लिखाएंगे। तो आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। चलिए देख लेते हैं। पहले में कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्या किससे कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए जाएं, इन संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हैं, उनको हम लोग सम संख्या कहेंगे। विषम किससे कहेंगे? जो 2 से विभाज्य ना हो। एग्जाम्पल के रूप में 1 3 5 7, 1 3 5 7 9 इस प्रकार से संख्याएं आगे बढ़ती हुई जाएंगी। इन संख्याओं को हम लोग कहेंगे विषम प्राकृतिक संख्या। ठीक, तो आपके प्रश्न में कह रहा है कि 2 से भाज्य। भाज्य का मतलब वो संख्या जो 2 से कट जाए। प्राकृतिक संख्या, और कैसी प्राकृतिक? विषम प्राकृतिक। ये विषम प्राकृतिक संख्या है। क्या इनमें से कोई संख्या 2 से विभाजित है, 2 से कट रही है? नहीं, कोई भी विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। इसलिए हमें यहाँ पर एक भी अवयव नहीं मिलेगा। हमें यहाँ पर एक भी अवयव नहीं मिलेगा। जब एक भी अवयव नहीं मिलेगा, इसलिए हो जाएगा आपका रिक्त समुच्चय। हमको बताना था इसमें कि कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो पहला वाला है, पहले में कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। हमको ऐसी विषम संख्या लिखनी है जो 2 से कट जाए, और 2 से कटने वाले विषम संख्या होती नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पर एक भी अवयव नहीं मिलेगा। इसलिए ये क्या हो गया? रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो गया। दूसरे पे आएंगे सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम संख्या हो, अभाज्य हो। तो सम संख्या और अभाज्य 2 होता है। ये संख्या है 2। 2 क्या है? सम संख्या भी है और अभाज्य भी है। सम संख्या और अभाज्य के बारे में बता चुके हैं। सम संख्या किससे कहते हैं, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या किससे कहते हैं। तो 2 है, ये सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, अगर हम लिखेंगे 2 सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो हमको केवल एक ही एलिमेंट मिलेगा, 2। 2 क्या है? सम संख्या है, अभाज्य है। तो इसमें एक एलिमेंट है,
इसमें एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट का क्या नाम है 2। ठीक, अगर यहाँ पर एक भी एलिमेंट ना मिलता तब हम लोग कहते कि ये आपका नल सेट है, रिक्त समुच्चय है, लेकिन ये रिक्त नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमको एक एलिमेंट मिल रहा है। यक्स एक संख्या लिखनी है, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। हमें प्राकृतिक संख्याओं को समुच्चय को लिखना है और एक्स कैसा हो, 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से बढ़ा दे रहे हैं। 5 से छोटी संख्या, 5 से छोटी संख्या ये सब होंगे, और वही एक्स क्या हो 7 से बड़ा हो, मतलब इधर हो। तो क्या ऐसी कोई संख्या है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो? 5 से छोटी भी हो और 7 से बड़ी हो। जब 5 से छोटी है तो 7 से छोटी क्यों नहीं होगी? ठीक, ऐसी हमको एक भी संख्या नहीं मिल पाएगी कि जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। इसलिए यहाँ पर हमको संख्या जब नहीं मिलेगी हम लोग कह देंगे ये क्या है, रिक्त समुच्चय है। y, y क्या है, दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन पॉइंट। अगर दो रेखाएं समांतर हैं, अगर दो रेखाएं समांतर हैं तब वो कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। जब मिलेंगी नहीं तब उनका कोई हमको उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे, उभयनिष्ठ बिंदु कहेंगे। एक ऐसा बिंदु जो इस रेखा पर हो और इस रेखा पर भी स्थित हो, लेकिन यहाँ पे समांतर रेखाओं की बात हो रही है और कोई भी समांतर रेखा अगर होगी तो कभी मिलेगी नहीं, कभी प्रतिच्छेद करेगी नहीं, इसीलिए हमको इसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा। और जब उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा हम लोग कहेंगे कि इसमें एक भी बिंदु नहीं आएगा, अतः यह हो जाएगा आपका रिक्त समुच्चय। तो सवाल नंबर 1 था। सवाल नंबर 1 में क्या था, सिर्फ आपको बताना था कि कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण है, कौन नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ नहीं आया होगा तो एक बार बताइएगा, हम इस सवाल को आपको दोबारा बताएंगे।